टुडे के साथ मैं चारू सोलंकी आज आपके साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर आइए जो है कांग्रेस के नेता अमित नंदा जी के साथ चर्चा करते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के ऊपर। सबसे पहले जो है आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूँगी कि लोकसभा चुनाव जो है हिमाचल में भी बहुत ही ज़्यादा गर्म चल रहे हैं यहाँ पर मुद्दे। इसमें आपका नाम भी जो है प्रत्याशियों की लिस्ट में जो है चर्चा में है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीने आवेदन मांगे थे। शिमला संसदीय क्षेत्र से एक महिला और 15 जो हमारे पुरुष हैं उन्होंने अप्लाई किया था। विभिन्न जिलों से ये लोग आते हैं, सब कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। उसके बाद एक प्रक्रिया के तहत प्रदेश की स्क्रीनिंग हुई, फिर प्रदेश ने कुछ नाम की छटनी करके सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी को भेजी। पिछले कल 18 तारीख को सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी ने फर्दर जो है स्क्रूटनिंग करके कुछ नामों की और छटनी करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजा है। अब क्योंकि चुनाव हिमाचल प्रदेश में लास्ट चरण में है, तो जो पहला, दूसरा, तीसरा चरण है उस हिसाब से AICC कर रहा है। उसके तहत मैं समझता हूँ कि शायद आने वाले हफ्ते में शिमला की स्क्रीनिंग और CEC की बैठक हो जाएगी। उसमें फाइनल प्रत्याशियों का शिमला और बाकी की 3 सीटों का जो है फैसला किया जाएगा। सर, इसी के साथ जो है अभी प्रत्याशियों की लिस्ट में, जैसे मैं कहा कि चर्चा में आपका नाम चल रहा है, फिर भी अभी कांग्रेस ने जो है कोई किसी का भी नाम जो है डिस्क्लोज नहीं किया है कि कौन कौन जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन जो भाजपा है उन्होंने जो है अपने 2 प्रत्याशी जो हैं उतार दिए हैं चुनाव में। आप उस पर क्या कहेंगे कि क्योंकि भाजपा बहुत ही जल्दी जो है हर चीज़ के लिए तैयार है, कांग्रेस ने अभी तक कोई भी कदम शुरुआत नहीं की? नहीं, इन्होंने जो 2 प्रत्याशी अनुराग ठाकुर जी और सुरेश कश्यप जी जो जिनके टिकट फाइनल किए, ये पहले से ही सांसद है और ये वर्षों से जो है पार्लियामेंट्री सीट्स के अंदर काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जल्दी ही जो सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी जो हमारी है वो नाम तय कर लेंगे और आपके सामने जो है नाम आ जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शिमला पार्लियामेंट्री सीट पे ऑलरेडी 15 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और 15 साल से ये तो निरंतर काम कर ही रहे हैं। तो जहाँ तक बात मेरे दावेदारी की आती है, मैं आपको बता दूँ कि मैं लगभग 30 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। NSUI से शुरू किया, जनरल सेक्रेटरी PCC होते हुए आज अनुसूचित जाति विभाग हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और 4थी बार मैं लोकसभा का चुनाव का टिकट मांग रहा हूँ। चर्चाओं में जो है वो पहले भी जाता है, पार्टी को डिसाइड करना है और जो भी पार्टी डिसाइड करेगी वो अपने जो भी मेरिट्स डीमेरिट्स होगी कैंडिडेट्स के, उसके हिसाब से जल्दी ही चयन करके आपको हफ्ते के अंदर कैंडिडेट का फैसला हो जाएगा। सर, इसी तरह जैसे कि है विपक्ष जो है कांग्रेस के ऊपर लगातार निशाना साधकर जा रहा है, उसी पर उन्होंने जो है सबसे बड़ा जो सवाल उठाया है वो उठाया है गारंटियों पर। जितनी भी 10 गारंटियाँ जो है कांग्रेस ने दी थी और उसमें से सबसे पहला जो है इस पर बोला जा रहा है कि 1500 रुपये जो महिलाओं के लिए देने वाले थे, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है विपक्ष जो है बात कर रहा है। आप क्या कहेंगे कि जो ये बातें जो है गारंटियों के ऊपर की गई थी, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष, मैं समझता हूँ कि जो प्रदेश की डेवलपमेंट है उससे कोई सरोकार नहीं रखता। प्रदेश के अंदर इनको हमारी जो गारंटियाँ हैं वो लोगों के लिए, जो कि 5 गारंटियाँ लगभग हमारी पूरी हो चुकी है। OPS की बड़ी गारंटी शुरुआत में ही सरकार ने जो है उसको पूरा किया। महिलाओं की जो लिए जो 1500 की गारंटी थी वो जब नोटिफाई हुई तो बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जो आज तक यही शोर मचाते थे 1500 नहीं दिए, कब मिलेंगे, 1500 कब मिलेंगे। तो जब 1500 दे दिए, मापदंड उसके इसलिए फिक्स नहीं हो पाए क्योंकि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग गया। और जो भी पात्र महिलाएं होंगी, अब आप समझिए कि किसी घर में कोई करोड़पति महिलाएं या फिर कोई ऐसी महिलाएं हैं जिन जो ऑलरेडी 3 या 4 लाख रुपए महीना का कमाती है, तो वो तो पात्र डेफिनेटली नहीं होगी। तो कोई क्राइटेरिया तो बनाना पड़ेगा ताकि कि जो महिला, जो हमारी बहन, हमारी माता, जो 1500 रुपये जिनको दिए जाने चाहिए उन तक पहुँचे, इसके लिए निश्चित रूप पे काम होगा।
जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कोई फैसला उस पर नहीं लिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये 6 सीटें जो होंगी उस पर चुनाव भी समय पर जो लड़ेंगे तो क्या वो हो पाएंगे पूरी चीज़, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन नोटिफाइड है, 7 मई से नॉमिनेशंस होने हैं। 1 जून को 4 लोकसभा और 6 विधानसभा की सीटों के लिए जो चुनाव होना है वो नोटिफाइड है। ये 27 फरवरी का जो दिन था हिमाचल प्रदेश के लिए काला दिन जो था, 9 लोगों ने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोट किया। चलो 3 इंडिपेंडेंट थे, उनके ऊपर तो इतनी टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए, पर जो 6 लोग कांग्रेस की टिकट से जीत के आए थे वो बिक गए। और जनता जनार्दन हिमाचल प्रदेश की जो है इस चीज़ को गंभीरता से देख रही है, और उन्हें पता है कि हमने ऐसे आदमी को इसलिए तो नहीं चुना था कि वो पैसे लेके जो है वो अपना मत जो है वो बदल दे या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ ना चले। हो सकता है कि कोई उनके ग्रीवेंस हो, पर घर के अंदर भी कोई लड़ाई होती है तो घर के अंदर खत्म करनी, ये कोई तरीका नहीं था। अब सब जुडिस मैटर है, बहुत ज़्यादा टिप्पणी इस पर नहीं कर सकते कि ये चुनाव कब होंगे, पर कांग्रेस पार्टी अगर ये चुनाव होंगे तो अगर ये 1 जून के होंगे तब भी उसके लिए तैयार है, और अगर ये डेफर होते हैं क्योंकि 6 मई को इसकी अगली तारीख रखी गई है, इससे पहले ये लोग क्या करते हैं इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट डेफिनेटली वी आर रेडी विद एवरीथिंग। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमारी सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, 6 डिस्क्वालीफाई हुए हैं, हम अभी भी 34 हैं, और ये लोग की संख्या अगर इंडिपेंडेंस को इनके साथ जोड़ दिया जाए तो ये 28 है। हमने सिर्फ 1 चुनाव जीतना है, इन्होंने 6 के 6 जीतने, और डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। 6 के 6 विधानसभा भी जीतेंगे और 4 के 4 लोकसभा भी जीतेंगे। सर, मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी कांग्रेस ने जो है अभी अनाउंस किया है कि JOIT के जो है युवा के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस की तरफ को है, तो JOIT के सवाल ये बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें है कि युवा कितना मतलब है कांग्रेस की तरफ है करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है अभी भी स्थिर है मामला, अभी इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया है, सिर्फ एक अनाउंसमेंट घोषणा की गई है। तो इस पर अभी आगे जो है विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि अभी आगे कांग्रेस का साथ देने के लिए इतने लोग नहीं है कि जितना भाजपा जो है कॉन्फिडेंट के साथ ये बात कह रही है। देखिए, जिस कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं ना, 2014 में 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देने की बात प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई थी। ये युवाओं से रिलेटेड जो है एक सवाल है। अब उन 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? JOIT का जो मामला है उनकी घोषणा कर दी है, और डेफिनेटली अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो इस टाइम तो उसको नोटिफाई नहीं कर सकते, पर फॉर डेफिनेट जो इनका मामला है इसको सुलझा दिया जाएगा। 680 करोड़ का एक स्टार्टअप का फंड ऑलरेडी नोटिफाइड है, जिसमें हमारे ई-टैक्सेस का एक बहुत बड़ा उसमें लोन भी देंगे और उसमें काम भी देंगे गारंटी के साथ। बीच में रोकना चाहूँगी, लेकिन यही है कि साथ में यही विपक्ष का जो है कहना है कि जब इलेक्शन शुरू होने वाले थे कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, ये होगा आखिर में जो है ये अनाउंसमेंट की गई है, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है कि सभी जानते हैं कि घोषणा आखिर में की गई है तो वो सारे मामले जो है रुकी गए हैं। देखिए, बड़ा अजीब सा माहौल ये हमेशा क्रिएट कर देते हैं। पहले ये रोते रहेंगे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और जब हो जाएगा तो उनको इस तरीके से नहीं हुआ। मैं आपको ये बता दूं कि ये वादा प्रदेश सरकार ने पूरा करना है, और प्रदेश के अंदर अभी अगले 4.25 साल सरकार कांग्रेस की रहने वाली है, जो अभी भी है। तो इस चीज़ कोई चुनाव है तो चुनाव तो लोकसभा का है, लोकसभा में आप बैठे हो, सरकार में आप बैठे हो, सांसद यहाँ 15 साल से आपका है, आपने क्या किया? ठीक है, हर चीज़ को आप केंद्र को मुद्दे को आप स्टेट के साथ वो कर देते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों को लोगों को समझने की जरूरत। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है युवाओं के साथ खड़ी है, युवाओं के लिए जो वादे किए हैं वो उसकी घोषणा होगी, जो नोटिफिकेशन होनी है वो भी जल्द हो जाएगी। कोड ऑफ कंडक्ट 2 जून को हट जाएगा, उसके बाद यही इन्हीं प्रक्रिया के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दें करना तो पब्लिक के सेंटिमेंट्स को अपोज करने के बराबर है। और OPS
ये दे देते ओपीएस, क्यों नहीं इन्होंने ओपीएस अपने मैनिफेस्टो में लाया? फिर जब लाया कि नहीं देंगे नहीं देंगे, हमने दिया, फिर उसका विरोध। महिलाओं के 1500 हमने दिया, उसका विरोध। दूध उत्पादकों का हमने जो परचेज का प्राइस है वो हिस्टोरिकल तरीके से बढ़ाया। 680 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए स्टार्टअप का जो है वो प्रावधान किया। हर चीज़ से इनको प्रॉब्लम है। 15 महीने में 5 गारंटियाँ पूरी होगी। 5 साल के लिए सरकार चुन के आई। 5 साल आप होने तो दीजिए, 5 साल काम तो करने दीजिए। 10 गारंटियाँ ये तो करेंगे और भी कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी गारंटी जो है ठोक के वो भी हम आने वाले समय में पूरी करेंगे। सर इसी के साथ है कि जैसे कि आज विपक्ष के जो है नेता सुरेश कश्यप ने जो है अपना जो चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, वहीं पर जो है ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि कांग्रेस की जो प्रतिभा सिंह है, अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। तो इस पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी जो है कोई सेटिस्फाइड नहीं है और ये कौन किसको उतारेंगे, ये बात अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। देखिए, जहाँ तक सुरेश कश्यप जी का सवाल है, मेरा ये मानना है जिस दिन आप सांसद बन जाते हो आपको उस दिन से काम करना शुरू कर देना चाहिए। एमपी लेड का डिस्ट्रीब्यूशन आपको आपके टूर्स और भारत सरकार के से जो मदद प्रदेश को और अपने संसदीय क्षेत्र को होनी चाहिए वो हो जानी चाहिए। आरटीआई में हमारे कुछ दोस्तों ने जो डाटा निकाला वो मैं समझता हूँ इतना दुर्भाग्यपूर्ण उनका ये 5 साल का कार्यकाल रहा। उन्होंने अपना एमपी लेटी जो है लैप्स करा दिया। जो आरटीआई के तहत हमारे पास सूचनाएं टूर्स की, हम फील्ड में रहते हैं और जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता बोलते हैं कि जी हमने तो पार्टी के काम में ही कश्यप साहब बिजी रहे और फील्ड में वो लोग समय नहीं दे पाए। तो डेफिनेटली अब चुनाव आ गया है तो हाथ जोड़ने से जो है मैं समझता हूँ जनता जनार्दन टिल्ट होने वाली नहीं है। 5 साल जनता जनार्दन ने उनको सांसद के रूप में दिए हैं। एमपी लेड फंड जो है बांटने में जो जैसा भी उन्होंने बांटा है वो भी जनता जानती है। उन्होंने कितने टूर्स किए वो भी जनता जानती है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है लोगों की, क्योंकि संपन्न हमारा क्षेत्र है और जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये पढ़े लिखे लोगों जो है आपका ऑडिट जो है अवश्य करेंगे। आपने जो भी जिस तरीके से एमपी लेड फंड बांटा है या आपने टूर किया है उसका जो है जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा। और प्रतिभा सिंह जी की जहाँ तक बात करें, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। ये उनकी कोई निजी उनका फैसला हो सकता है, इस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी सीनियर लीडर है, पर जब भी मैं उनसे मिलूंगा तो डेफिनेटली उनसे बात करके मैं आपको दोबारा से रूबरू होऊंगा और बताऊंगा कि ऐसा उन्होंने क्यों माना। सर इसी के साथ एक सवाल ये भी जोड़ना चाहूँगी कि अभी कुछ समय पहले ही है जब यहाँ पर जो है विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब 6 जो है मंत्री जो है सीटें हैं वो भी खाली हुई क्योंकि उनको बागी नाम भूल गए, विधायक, सॉरी। हमारी जो आज अमित नंदा जी के साथ चर्चा हुई लोकसभा चुनाव को लेकर, वो बहुत ही जो है खास थी। इसमें हर एक जो है मुद्दे पर उन्होंने विस्तार में बताया कि किस तरह से ये जो है चुनाव होने वाले हैं और कितने रोमांचक ये चुनाव रहने वाले हैं। बल्कि इसमें हम कहें कि सबसे ज़्यादा जो है युवाओं को जो है इसमें चुनाव में भाग लेना और वोटिंग करना सबसे ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी नए बहुत से वोटर्स जो है इसमें भाग लेंगे और उसमें नए वोटर्स जो हैं वो भी वोटिंग करेंगे। ये पहला मौका उनके लिए होगा और इसमें सबसे ज़्यादा जो है देखते हैं कौन सी पार्टी आगे आती है, मजबूत बनती है, क्योंकि सभी की अपनी अपनी सोच के मुताबिक जो है हर एक अपना अपना जो है यहाँ हम हमारी जो अमित नंदा जी के साथ जो चर्चा हुई थी लोकसभा चुनाव को लेकर,
उसके बारे में सारी जो बातें हैं उसके ऊपर हमने उनसे बात की और उन्होंने बहुत ही विस्तार में जो है सवालों के जवाब दिए। आइए आगे देखेंगे कि किस तरह से जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बारे में आगे जो है क्या आएंगे ये जानेंगे।